प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ रूह की खुराक प्रोग्राम में। और आज मेरे लिए फिर से एक बड़े ही आदर सत्कार सम्मान खुशी आनंद दया कृपा अनुग्रह को बांटने का आशीषों को बांटने का मेरे साथ एक और वक्त प्रभु ने दिया है, जिसमें हम मिलकर परमेश्वर के वचनों की उन आशीषों को बिखेर सकते हैं, दूसरों के साथ बांट सकते हैं। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली इस बात को समझता हूँ कि जब पवित्र वाणी की बातों को हम दूसरों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ये सबसे बेशकीमती तोहफ़ा है। जब परमेश्वर का वचन, उसकी वाणी दूसरों की ज़िंदगी में जाकर काम करती है, उनको आसूदा करती है, तब्दीलियाँ लेकर आती है, उनके अंदर बदलाव लेकर आती है, चंगाइयाँ लेकर आती है, उम्मीद, आस्था को जगाती है, मोटिवेशन को पैदा करती है, हर तरीके की जो निराशा, मायूसियों को निकालती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन जो ज़िंदा है और आज भी ज़िंदगियों को तब्दील करता है, काम करता है, वो जीवित वचन के साथ आज फिर से हम रूबरू होंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी इस समय इस वाणी को वॉच कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप बड़ी तवज्जो देते हुए, बड़ा ध्यान देते हुए इन परमेश्वर के वाणी के बातों पर जो है अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें। क्योंकि ये बातें जो हैं एवरलास्टिंग है, इटर्नल है, अनंत है। परमेश्वर का वचन जो है एक ऐसे बीज के मानंद है जो बहुतायत का फल लेकर आता है। हमारी सफलता, कामयाबी का राज़ है। हमारी चंगाई का ये एक ऐसा स्रोत है, एक सोर्स है, एक कोमा है। ऐसा वो मंबा है जो भीतरी तौर पर हमें बदलता है और बाहरी तौर पर हमारी ज़िंदगियों के हालातों में ऐसी तब्दीली लेकर आता है जो बहुत ही आशीषमय हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि पिछले जो वीक में हमने एक ख़ास मज़मून एक टॉपिक का आगाज़ किया था, जिसे है स्पिरिचुअल वॉरफेयर के हथियार, आत्मिक लड़ाई के हथियार। देखिए, बिना हथियारों के हम लड़ नहीं सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझा था, सीखा था कि हमारी लड़ाई जो हमारा संग्राम, हमारा जो वॉरफेयर है, ये किसी इंसान या शख्स या किसी व्यक्ति से या किसी एंटिटी जो ज़मीन पर है, जो शारीरिक तौर पर ज़ाहिर है उस पर उसके साथ या उसके खिलाफ नहीं है। परमेश्वर का वचन वाणी बताती है कि हमारा जो संग्राम है, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो वॉर है, वो अनदेखी ताकतों के साथ है, अंधेरे की ताकतें, निराशा, मायूसी लाने वाली ऐसी बदरूहों के खिलाफ है, जो हमारे खिलाफ काम करती रहती है, हमारे विरोध में कुछ न कुछ करती रहती है। एक बैटल चलता रहता है। अनदेखी दुनिया में, अदृश्य दुनिया में एक एक ख़ास एक बैटल चलता रहता है, जो इंसान के खिलाफ काम करता है। लड़ाइयाँ, फ़साद, डिवीज़न और हर तरीके की मायूसी और हर तरीके की बीमारी का स्रोत। ये शैतान की ताकतों का प्लान है, योजना है, चाहे कि वो किसी इंसान को यूज़ करता है, चाहे कि किसी हालात को इस्तेमाल करता है या किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है। वजह कोई भी कुछ क्यों ना हो, परमेश्वर का जो प्लान है इंसान को बचाने का है, शैतान का काम है इंसान को नाश करना, उसके खिलाफ काम करना, नशों से, हर तरीके की बुराई से, हर तरीके के मैनिपुलेटिव सांसारिक उन इवेंट्स को इस्तेमाल करता है, परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है। आप और मैं जब कई तरीके की मुश्किलों से गुज़रते हैं, तो कई बार उसके स्रोत को नहीं समझते हैं। पर बिहाइंड द सीन अनदेखी ताकतें इंसान की शारीरिक बातों के खिलाफ, ज़हनी बातों के खिलाफ और आत्मिक बातों के खिलाफ काम करती रहती है। तो क्यों ना उस जड़ को पकड़ा जाए। अगर रूट को बदलेंगे तो फ्रूट अपने आप बदलेगा। हम बाहरी तौर पर चीज़ों को, वस्तुओं को, बातों को बदलते रहते हैं। पर अगर इसका रूट कॉज़ को निकाला जाए, डायग्नोसिस किया जाए, उसको निकाला जाए कि कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? जो कुछ बाहरी तौर पर हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसके बिहाइंड द सीन कौन-सा ऐसा स्रोत है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो इस सब को पैदा करती है? तो प्रियजनों, मैं चाहता हूँ, क्यों ना उन बातों को वचन के आधार पर सीखें, ताकि उनके खिलाफ लड़ा जा सके, ताकि उनकी जड़ों को निकाला जा सके। परमेश्वर के वचन इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दास संत पौलुस कलीसिया को सिखाते कि हमें परमेश्वर में और उसकी शक्ति सामर्थ्य में सामर्थ प्राप्त करनी है, कुवत प्राप्त करनी है
और ऐसा बनना है कि हम जो हैं शैतान के खिलाफ लड़ सके, माइट को, सामर्थ को, शक्ति को, कुवत को ग्रहण करना है। नहीं तो कमजोरी में लड़ाई लड़ना जो है वो अच्छी बात नहीं है। फिर आगे जाके वो जो है बताता है कि क्यों ना हम हथियारों को पहने, अलग अलग हथियार बताए हैं। लास्ट टाइम हमने 3 हथियारों को, 3 ऐसे औजार हैं जो शैतान के ताकतों के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, नेगेटिविटी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको हमने सीखा था। मैं चाहता हूँ कि तवज्जो दें, ध्यान दें। इस प्रकार से है, लास्ट टाइम हमने नंबर 1 हथियार जो सीखा था, चैप्टर 6 इफिसियों की पत्री और उसका 14 अध्याय 14 आयत में 14 पंक्ति में ऐसा लिखा हुआ है कि अपने आप को सच्चाई के साथ अपनी कमर को कस लीजिए। कहने का माना हमने लास्ट टाइम सीखा था कि ये सच्चाई ही है जो हमें शैतान के साथ लड़ने के लिए सामर्थ बख्शती है। खुदा उनका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। झूठ से हम लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि शैतान खुद झूठा है और उसे पता चले कि आप भी झूठ के साथ लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप और मैं हम सेम जगह सेम बोट में हो जाते हैं और उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा हथियार जो हमने सीखा था वो था धार्मिकता का कवच और राष्ट्रबाजी का कवच, ब्रेस्ट प्लेट, जो हमारे हृदय को, हमारे एक भीतरी पूरे शरीर को ढांप कर रखता है। राइचियसनेस, परमेश्वर यीशु की धार्मिकता, हमारी खुद की बनाई हुई नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा दी हुई उसकी रास्तबाजी, उसका नाम, उसकी शक्ति, उसकी वो पवित्रताएं, परमेश्वर प्रभु यीशु की वो जस्टिफाइड जो हमें परमेश्वर के साथ और उसके करीब आने की जो ताकत, दलेरी, हियाव बख्शता है, वो धार्मिकता, वो पवित्रताई। कहने का माना कि हम अपनी खुद की स्वयं की धार्मिकता, स्वयं की पवित्रताई में परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं, और उसी तरीके से हम शैतान के साथ लड़ नहीं सकते खुद की पवित्रताई से। अगर कोई कहे कि मैं बहुत पावरफुल, बहुत सामर्थ्य, या कुछ कहे मैं तो इतना लायक नहीं कि लड़ सकूं, मैं इतना योग्य नहीं, इतना कैपेबल नहीं हूं, तो ये बात समझ लीजिए, आप और मैं शैतान के साथ जब लड़ते हैं तो हम अपनी ताकत, अपने ज्ञान, अपनी समझ या अपनी छोटी जो नॉलेज के साथ नहीं लड़ते। प्रभु की दी हुई धार्मिकता, रास्तबाजी, पवित्रताई, उसकी पाकीज़गी, उसकी होलीनेस में, उसके द्वारा दी हुई वो रास्तबाजी, वो राइट स्टैंडिंग बिफोर द थ्रोन रूम ऑफ गॉड, वो हमें इतना सामर्थ्य बना देती है कि हम शैतान की हर गंदी, हर नेगेटिव फोर्स का हम सामना कर सकें। फिर आप और मैं इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप और मैं पवित्रताई में उसका सामना करते हैं, और वो जो है यीशु के द्वारा दी हुई पवित्रताई, यीशु के द्वारा, उसके नाम के वसीला से मिलती है, उसके नाम में पाई जाती है, उसके एक जो जो उसने जो हमारे लिए निजात खरीदी हुई है उसमें पाई जाती है। तो आप और मैं उसकी रास्तबाजी से, उसकी धार्मिकता से लड़ते हैं। तो तीसरा हथियार हमने सीखा था जो पवित्र शास्त्र बाइबल में है, वो है पीस। इसमें लिखा हुआ है, आप अगर इफिसियों की पत्री चैप्टर 6 की अगर हम पढ़ते हैं, 6 की 15 आयत, उसमें लिखा है प्रिपरेशन ऑफ गॉस्पेल ऑफ पीस। हमें फीट अपने लिखा है सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना। तीसरा है सुसमाचार की तैयारी के जूते पहना। अगर आपने लास्ट टाइम कैचअप नहीं किया था या हमने उसको नहीं कवर किया तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तीसरा हथियार है सुसमाचार, परमेश्वर के खुशखबरी, परमेश्वर की सुलह की, परमेश्वर के साथ मेल की जो वो संदेशा है, उसके साथ अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। जूता पहनने का मायना है, लिखा है तैयारी के जूते। कहने का मतलब कि आप पूरे इक्विप हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके लैस कर लेते हैं, इक्विप कर लेते हैं कि जैसे ही आपको मौका मिलता है तो उस संदेशा को सुनाने के लिए आप जो हैं रेडी हैं, प्रिपेयर हैं। लिखा है तैयारी के जूते, रेडी, यू नो
आप नहीं कहते, "अरे! मैं अभी तैयार नहीं था, मैंने प्रार्थना के लिए नहीं तैयार था, मैंने गीत के लिए नहीं तैयारी करी है, मैंने वचन सुनाना था किसी को, मैंने कुछ बताना था, मैं तैयार नहीं हुआ।" सो दैट मीन्स जब आपको वचन देने की, वचन को इस्तेमाल करने की, गवाही बताने की, या जो आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है, उम्मीद, आस जो डाली हुई है, उस बात को बयान करने की जब आपकी बारी आती है, जब आपको मौका मिलता है, जब आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आप उसको छोड़ते नहीं, आप उसको जो है नज़रअंदाज नहीं करते, आप उसको बायपास नहीं करते, बल्कि उसको इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर ने आपको वो मौका बख्शा है, आपको वो वक़्त दिया है, तो आप तैयार हैं, रेडी हैं। ये एक हथियार है कि शैतान जो है, आपके अवेलेबिलिटी को, आपकी अपॉर्च्युनिटी को, आपके दिए मौके को चुराएगा। वो चाहेगा कि आप उसको ईज़ी ले लें, आप उसमें सुस्त हो जाएँ, आप अपने आप को तैयार ना करें। सो व्हाट लेट मी टेल यू, आप और मैं तैयार होना है सुसमाचार को सुनाने के लिए, परमेश्वर की उस पैगाम को बताने के लिए, परमेश्वर की साक्षी गवाही देने के लिए, मैं और आप समय और असमय, इन टाइम और आउट ऑफ टाइम में तैयार रहना है, रेडी रहना है, मौका खोने नहीं देना है। आपने ये नहीं कहना, "ओह! मैं तो मुझे मौका नहीं मिला।" सो हथियार ये है कि जैसे मौका मिले, ढ वो आप तुरंत जो है रेडी रहें, तैयार रहें। शैतान कोई भी आपके खिलाफ काम करता है, कहीं भी ऐसी जो बात होती है, तो आप और मैं रेडी रहें कि आपके अंदर वो वचन भरा हो, आपके अंदर वो वाणी भरी हो, आपके अंदर वो गवाही हो कि आप रेडी रहें। कैसे रेडी रहेंगे? आप खुद को इमोशनली, स्पिरिचुअली और अपने मस्तिष्क को, ख्यालों को, सोचों को, अपनी रूह को रेडी रखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, नो अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, अगले महीना कर लेंगे, आप रेडी रहेंगे। आज आपके पास मौका है, आपको वक़्त है प्रार्थना करने का, वाणी पढ़ने का, जो भी हुक्म की पालना करनी है आज करें, कल पर पेंडिंग मत डालिए। जो कुछ आप कर सकते हो, गेट रेडी। जो कुछ शुरू करना है आज शुरू करें। जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है उसको, उसमें जो है उसको पेंडिंग में मत डालिएगा। सुसमाचार को सुनाने के लिए, उसकी सेवकाई करने के लिए, उसके नाम को ऊँचा करने के लिए आप जो है कुछ और वक़्त ना गँवाए बिना आप रेडी रहें, तैयार रहें। ये एक हथियार है, मौका ना जाने दें। शैतान चाहेगा कि आप सुस्त पड़ जाएँ, आप गिव अप सा कर दें, आप थोड़ा सेटल सा हो जाएँ, आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में करें, बाद में कर लेंगे। बट बी रेडी, ये कह रहे सुसमाचार को सुनाने के वो जूते रेडी मीन्स आप बिल्कुल रेडी हैं, यू आर जस्ट गोना स्टेप आउट, यू आर गोना जस्ट डू इट राइट अवे। जैसे आपको मौका मिल जाता है, आपको कहीं प्रार्थना का मौका मिलता है, डू इट। आपको गवाही का मौका मिलता है, डू इट। वचन पढ़ने का मौका मिलता है, जस्ट डू इट। आपको किसी को प्रभु की बात बताने का मौका मिलता है, जस्ट डू इट, क्योंकि शैतान रोकेगा, आपने जो है फायदा उठाना है। आपने सुस्ती नहीं करनी है, क्योंकि इन बातों में हम सुस्ती कर बैठते हैं। डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी गो बाय। ठीक है, सुसमाचार को सुनाने के प्रिपरेशन, रेडी, इक्विप करना, तैयार करना, ये आपके इनिशिएटिव होंगे। आपकी तरफ से ऐसे प्रयत्न होंगे कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। बाइबल अध्ययन करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सीखना, लर्न करना, अपने आप को अधीन करना सेवकों की, ताकि वो आपको सिखा सके, टीचेबल स्पिरिट कैरी ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इक्विप हो जाएँ, तैयार हो जाएँ, आप शैतान का सामना करने के लिए आप जो है रेडी हो जाएँ। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा वक़्त देना पड़ेगा, अपने आप को नम्र होना पड़ेगा। आप स्वयं में, खुद ही में, बिना पता आप खुद ही कहेंगे मैं तैयार हूँ, बस मैं तैयार हूँ। आपने कहीं तैयारी नहीं करी, आपने कुछ लर्न ना करा हो, आपने कुछ प्रिपरेशन ना करी हो। रूहानी तौर पर आप स्वयं की खुद की बनाई हुई स्वयं की जो है आत्मिकता पर मत निर्भर रहिएगा। लर्न करें, वचन को सीखिए, वचन की वाणी को के गहरे भेदों को सीखिए, आत्मिक उन रेवलेशन का ज्ञान प्राप्त कीजिए, और ऐसे ही मत इस संग्राम में आप कूद जाइए, और शैतान का जो है उसके खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें और सोचे कि मैं शैतान को हरा दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ही इज गोइंग टू काउंटर अटैक यू। पर अगर आप तैयार ना रहें, आपके पास पूरे हथियार ना रहें, आपके पास पूरा वो जो औजार ना रहे, आपके पास वो पूरी सामर्थ कुवत के साथ बैक जो उसके साथ लड़ने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए आपके पास नहीं होगा,
तो आप जो हैं उसका असर आप पर पड़ेगा, आपके खानदान पर पड़ेगा, आपकी फैमिली पर पड़ेगा, आपके हेल्थ पर पड़ेगा। सो बी रेडी, don't you just take things lightly. Satan is a defeated being, but at the same time he has power on the earth. He has a lot of things that he can come against you. So be ready, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ऐसे ही लाइटली आत्मिक लड़ाई को बड़े आसान से, बड़ा नाजुक सा मत ऐसे ही मत लीजिए कि आप उसमें कूद जाएंगे और आप लड़ना शुरू कर देंगे। वो हमारी चतुराई को जानता है, हमारे ख्यालों को जानता है, हमारी सोचों को जानता है, हमारे विचारों को, काफ़ी बातों को जानता है। हालाँकि वो अंतर्यामी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है, पर आपकी और काफ़ी बातें जैसे आप उच्चारित करते हो, उसको पता है कि आप कहाँ पर हैं, किधर जाते हैं, उसे दिखाई पड़ता है क्योंकि वो इस ज़मीन पर आपसे और मेरे से काफ़ी देर पहले है। सो ही नोज़ लॉट ऑफ स्टफ। सो लेट्स वी कैन फूल हिम, बट वी हैव टू प्रिपेयर विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, विद द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है चौथा हथियार? क्या है? आप 5वीं 15वीं आयत को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वर्स 16, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 16 आयत, 16वीं पंक्ति, 6 की 16 इफिसियों की पत्री लिखा है, अबव ऑल टेकिंग द शील्ड ऑफ फेथ। जो चौथा हथियार है, विश्वास की ढाल, ईमान की ढाल, ये आपकी और मेरे विश्वास पर है। आप अगर इतने बड़े हैं और आपकी ढाल इतनी छोटी सी हो तो सो आपको कवर नहीं कर पाएगी। यू नीड टू हैव अ बिगर शील्ड। शील्ड होती है जो सामने आपको कवर करके रखती है। आपका ईमान जितना बड़ा है उतनी बड़ी आपकी शील्ड, नहीं तो कोई ना कोई आपके खिलाफ हथियार आएगा, कोई वो तीर आपके खिलाफ वो छोड़ेगा, कोई मुसीबत आपके खिलाफ छोड़ेगा, कोई हवा तूफान आंधी आपके खिलाफ लेकर आएगा, कोई ऐसे ही कोई ना कोई परिस्थिति को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा वो, क्योंकि वो जो है शैतान है, वो लगा रहता है किसके खिलाफ जो है वो काम करे। लिखा वो गरजते हुए सींग के मानिंद लगा रहता है किसको फाड़का है। सो ही वोंट सिट डाउन क्वाइटली, ही विल हंट यू, ही विल लुक फॉर यू, बट यू नीड टू रेसिस्ट हिम। पकड़ना है, खिलाफ खड़े होना है, निडर होकर यीशु के नाम से सामना करना है। सामना करने के लिए आपके पास जो है विश्वास, आपका ईमान जो है बड़ा हो, उसे फैलाएं जरा। यीशु के नाम से आप अपने ईमान को बड़ा कीजिएगा। डरना नहीं है, जो है भयभीत नहीं होना, और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सा नहीं कैरी करना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, न चीज हूँ, न कमा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। डोंट कैरी दैट फिलॉसफी। थिंक दैट कि आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, याजकों की शाही मंडली है, परमेश्वर की औलाद है। यीशु ने खून देकर आपको खरीदा हुआ है, उसका रहने का मंदिर है, उसका मकदिस है आप उसकी हैकल है, परमेश्वर के बच्चे बच्ची बना दिए गए हैं, आप उसका बेटा है, बेटी है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके चारों तरफ पाक फरिश्तों का बाड़ा लगा रखा है, तो आप उसके बहुत ही बेशकीमती चुने हुए शख्स हैं। इसलिए आप अपने आप को जो है कमजोर मत लीजिए, अपने आप को कुछ भी नाचीज मत समझिएगा। परमेश्वर ने आपसे बड़ी मोहब्बत करी, बड़ा स्नेह किया है, आप बहुत ही परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र भेजकर आपको और मेरे को बचाया, खून बहाया है और आपके लिए भुगतान किया गया है, आपके लिए बड़ी कीमत अदा करी है। तो इसलिए आप अपने आप को कुछ भी मत समझिए, परमेश्वर की औलाद है, आप पर परमेश्वर ने अपनी मोहर लगाई हुई है। आप उसकी संपत्ति, उसके बच्चे हैं, औलाद हैं, उसकी आँखों की पुतली के मानंद हैं। तो इसलिए आप अपने आप को बताएँ कि आप कौन हैं? आप समझिए और शैतान का सामना करें, बदरू का सामना करें, मुसीबत का सामना सामना करें, परेशानी का सामना करें, अपने विश्वास की ढाल को बड़ा करें, उसको मजबूत करें। ये मत सोचिए कि आप कभी भी गिरा दिए जाएँगे, कभी आएगा और शैतान आपके खिलाफ काम करेगा और आप डर के मारे जो हैं भाग निकलेंगे। डोंट यू डू दैट। आपको ऐसा नहीं करने के लिए बुलाया गया, आपको लड़ने के लिए है। हालाँकि वो हारा हुआ है, पर आपको लड़ना, ये संग्राम आपका ज़मीनी तौर पर आप अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए, अपनी ज़िंदगी के पर्पस के लिए, अपनी बुलाहट के लिए लड़ना है उसे। उसका सामना करें। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो और वो आपके सामने से दौड़ निकलेगा। सो आपने और मैंने अपने विश्वास को, अपने ईमान को मजबूत करना, छोटा-सा विश्वास नहीं रखना, बड़ा विश्वास और सॉलिड, पुख्ता, मजबूत ईमान को बनाए रखना है। यस, वो आपके खिलाफ काम करेगा। आजकल ऐसा सुसमाचार सुनने के लिए जो है बहुत ही रेयर आपको मिलेगा, क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि ब्लेस मी वाला गॉस्पेल, हैप्पी क्लैपी वाला गॉस्पेल, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू,
यस, खुदावन प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, चंगा करते हैं, हील करते हैं, आपके साथ बने रहते हैं, खुशियाँ देते हैं, आनंद देते हैं, कृपा, अनुग्रह, फ़ज़ल करते हैं। यस, ये सब है, पर ये भी बात सोचना है ज़मीन पर शैतान खिलाफ काम करता है। यीशु कहते हैं जो घर जो है चट्टान पर बना है और जो रेत पर बना है, दोनों के खिलाफ आंधी-तूफान आके टकराएँगे। यीशु कहते हैं इस दुनिया में आपको क्लेश होगा। तो यस, यीशु कहते हैं अपना सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले। मायना है कि दुखों का सामना करना पड़ेगा, परेशानी होगी, चिंता होगी, बट ये बात तो सत्य है, तय है और ये बात बिल्कुल ऑलरेडी प्लान्ड हो चुकी, नियुक्त हो चुकी कि यीशु ने हमें फ़तह देनी है, उसने हमें बचाना है, उसने हमें बचा के जो है फ़तह बख्शनी है, ये तो बात तय है। बट इसका मायना ये नहीं कि शैतान आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। सो बी रेडी कि ही इज़ गोना कम अगेंस्ट यू, ही गोना फाइट यू, बट victory belong to us. Have faith, make your faith bigger. अपने ईमान को बड़ा करें, अपनी निष्ठा को बढ़ाएं, अपने विश्वास को और enlarge करें और शैतान की हर शक संदेह का सामना करें। शैतान आएगा, शक लेके आएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा वचन के खिलाफ बातें, ठीक है? आपके ईमान को कम करेंगी, ऐसी-ऐसी दलीलें आएँगी जिससे आपको वचन के खिलाफ जो है शक संदेह आने लग जाएगा। वो आपके मन में डालेगा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये वो है। गलत शिक्षाएँ दुनिया में आएँगी, बहुत सी गलत धारणाएँ आएँगी, विचारधारणा आएँगी, बट यू कीप योर फेथ, यू फाइट द बैटल, यू स्टडी हार्ड, लर्न इट। जहाँ पर क्वेश्चन होता है पूछे, लर्न करें। सवाल क्या है? जवाब ढूँढिए। बाइबल अपना जवाब खुद ही देती है। जहाँ पर सवाल होगा, प्रभु खुद ही आपको जवाब भी देंगे, इसके अंदर ही पाया जाता है। आपको ढूँढने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप इसके विवरण ही पढ़ते रहिए। सेवकों से पूछिए, पासबानों से पूछिए, अपने अगुओं से पूछिए, बताएँगे आपको, सिखाएँगे, आपको बताया जाएगा, खुदावन रेवलेशंस देके समझाएगा। यस, सवाल तो होगा। सवाल पूछना गलत बात नहीं, परमेश्वर कहता है, पूछो, माँगो और खुदावन कहता है, अनुमति है, हमें इस बात की जो है ऑलरेडी अनुमति दे रखी है परमिशन है कि हम परमेश्वर से सवाल कर सकते हैं, परमेश्वर उसका जवाब देंगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट एज़ अ स्टूडेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, लर्न और विश्वास को बड़ा करें। विश्वास आता है सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से। सुनिएगा परमेश्वर का वचन, आत्मा से भरे हुए, रेवलेशन से भरा हुआ वचन सुनिए। ऐसे कुछ भी मत सुनते रहिएगा। लर्न टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, वो आपके ईमान को, आपकी निष्ठा को मजबूत करेगा। अगर ऐसे कथा कहानियां ऑलवेज क्वेश्चनेबल स्टफ सुनते रहेंगे, ऑलवेज परमेश्वर के वचन के खिलाफ की बातें सुनते रहेंगे, शैतान मौके का फायदा उठाएगा, सवाल पैदा करेगा, शक पैदा करेगा और आपके मन में संदेह को बड़ा करता चले जाएगा। अगर आपने फाइट नहीं किया तो एक दिन आप बिना विश्वास के रह जाएंगे। सो कीप योर फेथ बर्निंग, उसको ज्वलंत रखें, मजबूत रखें, उसको तैयार रखें। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप अपने विश्वास को मजबूत करते रहें। बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, होना असंभव है। इसलिए विश्वास ही मेन इंग्रेडिएंट है, ऐसा वो हिस्सा है, ऐसा वो यूनिट है जिससे परमेश्वर खुश होता है। आप परमेश्वर के नज़दीकी में जाते हैं, आप पुख्ता बनते हैं ईमान में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, वर्स 17 को पढ़ते हैं। वर्स 17, एंड टेक द हेलमेट ऑफ साल्वेशन। ये है हमारा पांचवा हथियार, आत्मिक हथियार है, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, जो आपके सिर पर होता है। हेलमेट है ना, जो टॉप है, हेलमेट टॉप, टॉप टॉप टॉप, ठीक है, ये जो सिर पे पहनते हैं अपने, यू नो, ये आप लिखा है हेलमेट ऑफ साल्वेशन, निजात का टोप, मुक्ति का टोप। अब देखिए, अगर आपकी जो निजात है वो स्लिपरी ग्राउंड में है, अगर आपको पूरी तरह पता नहीं कि कैसे यीशु ने आपको निजात दे दिया है, बचा लिया है, आपको गुनाह से, शैतान से और संसार की हर बुराई से उसने बचा लिया है, उसने शराब से छुटकारा दे दिया है, उसने आपको आने वाले नरक की आग से बचा लिया है, तो आपकी निजात मुक्ति कैसे होगी? आपने जैसे अपने गुनाह का इकरार किया है, मन से विश्वास, मुँह से इकरार किया है कि यीशु आपका निजात दहिंदा है, वो आपका मुक्तिदाता है, उसने सारा भुगतान आपके बिहा पर कर दिया है।
तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी की उन बातों के बारे में सोचना नहीं, यीशु ने सारे गुनाह आपके उठा लिए, शराब उठा ले, सब कुछ ले लिया है। अब आपको निजात बख्श दी है, तो आप अपनी निजात को, मुक्ति को मज़बूत बनाए रखना, शैतान खिलाफ काम करेगा। ये टॉप सिर पर होता है क्योंकि शैतान सिर पे अटैक करता है। सिर पे मतलब दिमाग, ख़्याल, सोच, विचार, कल्पनाएँ, भावनाएँ जो आपके मन में है, उसके खिलाफ काम करता है वो। आएगा वो, आज जो है अलग-अलग फ़िलॉसफ़ी के रूप में आएगा वो, अलग-अलग विचारधाराओं के रूप में आएगा, अलग आइडियोलॉजी लेकर आएगा आपके आपके दिमाग में एक बैटल चलता रहता है, एक बड़ा युद्ध चलता रहता है, एक बड़ा संग्राम चलता रहता है। तो बैटल जो है माइंड में है, अगर आपने उद्धार का टोप नहीं पहना है, आपकी निजात के बारे में आपको पूरी तरह यकीन नहीं है, तो फिर जो है शैतान के साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी निजात को जो है बड़ा ही उसको अच्छी तरीके से रिफ्रेश करें, उसके बारे में बड़ा ईमान को मजबूत करें कि यस, यीशु ने मुझे निजात दी है। और उसने मुझे छुटकारा दिया है, उसने मुझे आज़ाद किया है और इसलिए आप क्योंकि छुड़ा लिए गए हैं, आपको अंधकार से निकाला है और आपको रोशनी में लेकर आया है। उसने आपको नर्क के उस जो है दलदल से निकाला है और आपके पाँव को चट्टान पर खड़ा कर दिया है। आप अब बचा लिए गए हैं, आप परमेश्वर की औलाद बन चुके हैं, आपको परमेश्वर ने अलग कर दिया है। आप जो है उसका चुने हुए याजकों की शाही मंडली, उसके खास लोग हैं, उसके परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं। अगर ये बात पर आपका शक, संदेह होता है, तो फिर आप लड़ाई नहीं लड़ पाएँगे, वो आपके खिलाफ काम करेगा। सो निजात को जो है आप पक्का कीजिए। अगर आपको पता नहीं कब आपकी निजात हुई है, कैसे हुई है, किस वक़्त हुई है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप मन से विश्वास कीजिए, अपने गुनाहों से, गलतियों से मन फिराए, तौबा करें। आप तुरंत जो है जैसे आपको मौका मिल रहा है, आप उसी समय कह दें शुरू कर दें कि प्रभु यीशु मैं अपने गुनाह गलतियाँ मानता हूँ, मेरे पुराने सब कुछ आप ले लें और मुझे माफ़ करें, बेटा-बेटी बनाएँ और मुझे निजात दें और मैं आज आपको मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ। तो जैसे आप ऐसा करते हैं, समझो कि आपकी निजात अगर आपको जो है शक है, संदेह है, आपको कोई बात है तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, आप उसको रिवाइव कर सकते हैं, आप अपने कवेनेंट को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो फिर आप पक्का मज़बूत जगह पर खड़े होना इसलिए शैतान जो है उसे पता चलेगा कि आप चुने हुए हैं, बचा लिए गए हैं, निजात पाए हुए हैं, तो उसे पता चल जाता है, तो फिर जो है आपकी लड़ाई जो है आसान हो जाती है। ये बड़ा हथियार है, अगर उसे पता है कि आप खुद निजात नहीं पाए हैं, उसे पता है कि आप जो हैं परमेश्वर के द्वारा छुड़ा लिए नहीं गए हैं, तो उसका आप पर एक्सेस रहता है, राइट रहता है, आपके इंटरफेरेंस रहता है, पर जब आप बचा लिए गए हैं, परमेश्वर की मोहर आप पर लगी हुई है, आप उसका चुना हुआ वंश बन जाते हैं, आप परमेश्वर की याजकी शाही फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसका एक्सेस खत्म है। उसके लिए नो एंट्री। सो आप फुली डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप परमेश्वर की औलाद हैं, बच्चे हैं। एक और हथियार है जो है जो जो हम परमेश्वर के वचन में 17 आयत में लिखा हुआ है, वो है कि परमेश्वर का वचन जो जो आत्मिक तलवार बताई गई है यहाँ पर 17 वर्ष में परमेश्वर का वचन जो है एक हथियार है, वो एक तलवार के मानंद है। ये तलवार जो है ये ऑफेंसिव बाकी हथियार थोड़े डिफेंसिव है। आत्मिक वचन जो है जो है डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव से आप वार कर सकते हैं। वचन सीखना है, वचन तलवार के माने शैतान को जो है उसका जो है टुकड़े-टुकड़े करता है, उसको जो है हरा देता है, उसको पराजित करता है, वचन के द्वारा लड़ते हैं। आपको पता चलता है कि आप कौन है, उससे पता चल जाता है कौन है, उसके खिलाफ जो है हर तरीके का आप हथियार शूट कर सकते हैं वचन के द्वारा से। वचन वो ऐसा सामर्थी तलवार है, जो उसको जो है अंधा कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसका खात्मा करती है। तो वचन जितना पढ़ेंगे, जितना उच्चारित करेंगे, जितना बयान करेंगे, जितना डिक्लेयर करेंगे, जितना घोषित करेंगे, जितना सीखेंगे, कितना कंठस्थ करेंगे, उतना ही आप आत्मिक तलवार को इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी तलवार है। आपका सीखा हुआ वचन, कंठस्थ किया हुआ वचन, अप्लाई किया, लागू किया वचन जो है आत्मिक हथियार है। ये आत्मिक तलवार है, वचन परमेश्वर का वचन आपकी बाइबल आपका आत्मिक तलवार है शैतान के खिलाफ, तो आप इस्तेमाल कीजिए। आखिरी है जो है प्रार्थना, वर्ष 18 कहते हैं आत्मा में प्रार्थना। एक तो आप सुनते हुए, बोलते हुए आप जो हैं
जो एक सीखी हुई प्रार्थना अपनी लैंग्वेज में करते हैं कि आप रूह में प्रार्थना करते हैं, रूहानी आत्मिक लैंग्वेज बोलते हुए, अनन्य भाषा बोलते हुए, परमेश्वर की रूह में, आत्मा में जो प्रार्थना है, वो सबसे बड़ा हथियार है, ऑफेंसिव हथियार है, वार करने वाला हथियार है। आप जितना प्रार्थना करेंगे, ये आपका हथियार बढ़ता चला जाएगा। मेरी प्रार्थना जहाँ कहीं भी आप मुझे वाच करें, इन हथियारों को इस्तेमाल करें, अपनी प्रार्थना को मजबूत कर लें, अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिए, अपनी प्रार्थना को और ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। शैतान आपके करीब नहीं आएगा, उसे पता चलेगा आपके पास बड़ा हथियार है। तो फिर से आपके साथ मुलाकात होती है। मैं चाहता हूँ कि इन हथियारों को आप प्रैक्टिस करें, लागू करें, इस्तेमाल करें, शैतान पर फ़तह पाएँ, शैतान की युक्तियों पर फ़तह पाएँ। वो आपके साथ आएगा, पर खुदावंद यीशु के नाम में आपको फ़तह मिलेगी, जीत मिलेगी। आई विल सी यू वेरी सून। जल्दी आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक आप अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।